श्री राग महला तीजा। हुक्मे कर्म कमावणे पै किरत फिराओ। धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की अष्टपदी 66वें अंग पे हमने कल की कथा आरंभ की। साथ संगत जी, आज इसी अष्टपदी के दूसरे भाग के विचार हम सब ने श्रवण करने हैं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कृपा कर रहे हैं। लड़ीवार कथा हिंदी में कुछ समय से चल रही है। आने वाले कुछ समय में गुरु तेग बहादुर महाराज जी का पवित्र 350 साला शहीदी दिहाड़ा आ रहा है। सारी संगत देश विदेश की गुरु महाराज को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए अपने अपने तरीके से गुरु तेग बहादुर महाराज जी को याद कर रहे हैं। हमने भी बेनतियाँ की हैं संगतों को, खुद भी कम से कम एक पाठ श्लोक महल्ला नामा का ज़रूर रोज़ाना करने की कोशिश करें, ताकि हम भी गुरु तेग बहादुर महाराज जी के किए हुए परोपकारों को याद कर सकें और उनको सच्चे तरीके से, सच्चे रूप में शब्द गुरु की भेंट की तरीके से उनको श्रद्धांजलि दे सकें। आओ साथ संगत जी, ये अष्टपदी के दूसरे भाग को समझने की कोशिश करते हैं। हुक्मे कर्म कमावने पय किरत फिराओ। महाराज कहते हैं कि उसके हुक्म के अंदर हम लोग कर्म कर रहे हैं, उसके हुक्म के अंदर ही हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं, और उसके हुक्म के अंदर ही हम जो है पुराने कर्मों का जो हमें जो फल मिल रहा है वो हम भोग रहे हैं। पय किरत फिराओ, जो हमने कर्म पिछले जन्म में किए, पिछले समय में किए, वो हमें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लेके जा रहा है। जैसे गुरु महाराज की एक और पंक्ति आती है गुरबाणी के अंदर। महाराज कहते हैं, जहाँ दाणे तहाँ खाने नानका सच एहो। महाराज कहते हैं भी जहाँ पे हमारे दाने पड़े हैं हम वहाँ पे अपने आप ही चले जाएंगे उसको चुगने के लिए, जैसे पक्षी पहुँच जाता है। महाराज कहते हैं कि नक नथ खसम हथ किरत तक्के दे। महाराज कहते हैं जो हमारा नक है ना वो खसम के हाथ में है। जैसे जानवरों ने नाक में नथनी डालनी होती है साथ संगत जी, वो जहाँ जहाँ, जैसे बैलगाड़ी का मालिक है वो बैल को जैसे जैसे डायरेक्शन देगा रस्सी से खींच के, वैसे वैसे ही बैल की नथ की डायरेक्शन के हिसाब से, नथ के ज़ोर के हिसाब से बैल तेज़ चलेगा, धीरे चलेगा, दाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा, और वो चलता चला जाएगा। तो महाराज कह रहे हैं हम सब की जो नथ है वो खसम के हाथ में है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के हाथ में है। जहाँ पे हमारे दाने होंगे वहीं पे चुगने चले जाएंगे। यही महाराज यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, पय किरत फिराओ। भी किरत हमें जो है आगे पीछे फिरा रही है, लेके जा रही है। साथ संगत जी, कभी कभार हम खुद भी मांगते हैं गुरु महाराज से, महाराज हमें सेवा दो, महाराज हमें अकाउंटेंट बना दो, महाराज हमें डॉक्टर बना दो, महाराज हमें पुलिस वाला बना दो, आर्मी वाला बना दो। हमारी खुद की भी मांगे होती हैं। कभी कभार हमारे माँ बाप की मांगे होती हैं। वो मांग के महापुरुषों से, साधु महात्माओं से, गुरु महाराज से हम खुद भी ऐसे पंगे ले लेते हैं जो हमें अगर ज्ञान हो तो नहीं ना लिए जाते, लेकिन ज्ञान नहीं होता तो ऐसे पंगे ले लेते हैं और बाद में फिर हम लोग जो है घूमते ही रह जाते हैं। जैसे साथ संगत जी, एक पंजाब में एक ढोंगी बाबा जी मिले, तो पहले तो बातचीत की हम लोगों ने, तो बोला कि भी ऐसे बेटी कहाँ है, कि कहती बेटी की बाहर शादी कर दी, बेटा कहाँ है, बेटे की भी शादी बाहर कर दी। अब फिर थोड़ी देर बाद जब चाय वाय पी ली हम लोगों ने, तो फिर वो अपने आप ही बोलने लगे, कहते शादी तो कर दी पर क्या शादी की, बहुत तंग हो रहे हैं। कहती बेटी की शादी की, जिसके साथ शादी की उसका चक्कर कहीं और ही चल रहा था। आज इतने 14, 15, 20, 15, 16 साल हो गए, लेकिन आज भी वो जो है किसी और के साथ मुंह मारता रहता है। बेटी परेशान है, बच्चे तो हैं लेकिन बेटी खुश नहीं है, क्या शादी कर दी। यहाँ रह रही होती तो बहुत दिमाग वाली थी, बड़ी इंटेलिजेंट थी, कोई IAS अफसर बन जाती, IPS बन जाती आराम से, और वहाँ भेज दिया। फिर अपने आप ही, अब हमने क्या बोलना था इसमें साथ संगत जी, परिवार का डिसीजन है। थोड़ी देर में खुद ही बोलने लगे, बेटा भी, तो बेटे को भी नौकर बना के रखा हुआ है,
घर की सफाई कराओ, ये कराओ। तो बाहर का तरीका यही है साथ संगत जी। बाहर कौन से भी नौकर हैं लोगों के पास, सारी देखभाल, सफाई सफाई, कारपेट साफ़ करना, हूवर करना, ये करना, वो करना, सब खुद ही होता है वहाँ पे। तो कहते इतने साल हो गए, ना तो बच्चा हुआ और ना ही कोई सुख मिला है, बस वही नौकरों की तरह खाओ पियो और बस वहीं के वहीं रह गए। यहाँ पे होता तो कोई बड़ी कंपनी का मालिक बन जाता, कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी चला लेता। तो साथ संगत जी, बात वहीं आ जाती है जहाँ पे किरत ने लेके जाना है ना। तो माँ बाप ने इच्छा की, बच्चों को बाहर भेज दिया, लेकिन अब खुश फिर भी नहीं है क्योंकि किरत लेके गई है। अगर ज्ञान होता तो ऐसा मांगना ही नहीं था, ज्ञान होता तो ऐसी अरदास बेनती करनी ही नहीं थी। महाराज क्या पता ना ही लेके जाते, पर हमारे खुद के भी पंगे लिए होते हैं, फिर फंस भी जाते हैं हम लोग। हुक्मे दर्शन देखना, जह पे जह तह जाओ। महाराज कहते हैं जो हुक्म के अंदर है वो जहाँ पे महाराज चाहेंगे उसी को दर्शन देंगे, जहाँ पे चाहेंगे वहीं पे उसको भेजेंगे। अब जहाँ पे भेजेंगे अगर वहाँ पे दर्शन देने होंगे तो वहाँ पे दर्शन ज़रूर देंगे। कई संगत जाती है, साथ संगत जी श्री हेमकुंड साहिब जाती है, श्री ननकाना साहिब जाती है, और वहाँ पे जाके फिर बाद में आके ऐसी बातें बोलते हैं कि वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के बाज के दर्शन हुए, वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के घोड़े के दर्शन हुए, वहाँ पे गुरु गोविंद, ऐसा लगा कि बादलों के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप उनकी कलगी के दर्शन हुए। अभी तो महाराज को पता है ना महाराज किसको क्या दर्शन दे रहे हैं, किसकी क्या भावना बना रहे हैं। अगर हम ये कह दें कि आज की डेट में गुरु महाराज किसी को दर्शन ही नहीं दे सकते तो फिर तो हमारे गुरु बहुत ही हमने उनको बोतल में ही बंद कर दिया। तो अगर हम ये कह दें भी बाबा दीप सिंह जी वापस ही नहीं आ सकते धरती पे, तो फिर तो बाबा दीप सिंह जी को हमने बहुत बोतल में ही बंद कर दिया। कुछ भी कर सकते हैं यार, वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी करे, वो बड़े हैं, जो मर्जी करे, जैसे मर्जी करे। नहीं, जैसे भी करना चाहें वो कर सकते हैं, जब भी करना चाहें कर सकते हैं। हमारे अंदर तो सिर्फ भरोसा होना चाहिए, अंधा भरोसा, बिल्कुल अन्ना भरोसा हमारे अंदर होना चाहिए। हुक्मे हर हर मन वसै, हुक्मे सच समाओ। अब यहाँ पे महाराज सारा का सारा हुक्म की बात कर रहे हैं। अभी हुक्मे हर हर मन वसै, अगर हरि ने भी मन में बसना है तो वो भी हुक्म में ही बसेगा साथ संगत जी। और हुक्मे सच समाओ, सच के अंदर अगर हमारा मेल होना है, नाम के अंदर अगर हमने समा जाना है, परमेश्वर के अंदर एकमिक होना है, तो वो भी उसके हुक्म के अंदर ही होगा, हुक्म से बाहर नहीं होगा, हमारी मर्जी से नहीं होगा, हमारे लालच से नहीं होगा। हमने किसी को 200 करोड़ दे दिया, 500 करोड़ दे दिया और हम परमात्मा बन जाए, ऐसा नहीं होगा। होगा तो उसके हुक्म के अंदर ही होगा। पर हुक्म ना जान है बपुड़े, भूले फिर है गवार। महाराज कहते हैं जो हुक्म को जानते नहीं है ना, बपुड़े, बपुड़े का मतलब साध संगत जी मूर्ख लोग, जो बिल्कुल ही अपना दिमाग बिल्कुल मूढ़ लोग होते हैं। हुक्म ना जान है बपुड़े, महाराज कहते बिल्कुल बिल्कुल अत के मूर्ख लोग बपुड़े। महाराज कहते हैं भूले फिर है गवार, वो गवार की तरह घूमते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, क्योंकि हुक्म को नहीं बूझते। कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, उनका एक जगह भरोसा अकीदा नहीं टिकता है साथ संगत जी। तो इसीलिए वो कभी यहाँ से कभी वहाँ से, बस ऐसे ही चक्कर लगाते लगाते ही अपना सारा जीवन जो है वो व्यतीत कर लेते हैं, ख़राब कर देते हैं। अब इसमें साथ संगत जी एक तरीके से इसको समझना, ऐसे समझना है कि जब मान लीजिए घर में कोई बीमारी आ गई, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को अरदास कर रहे हैं और महाराज के हुक्म में वो बीमारी नहीं ठीक हो रही है, तो कोई ये नहीं कि महाराज चाहते नहीं है। हम क्या करते हैं आमतौर पे, हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज का दर छोड़ के हम कहीं और चले जाएंगे, किसी बाबा जी के पास चले जाएंगे, किसी पीर फकीर के पास चले जाएंगे, किसी से दादू टोना करवा लेंगे, किसी से कोई धागा तबीयत ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। एक किश्ती में सवारी करेंगे ना तो पार जरूर लग जाएंगे। आपने कभी देखा है कि समुद्र के अंदर एक नाव में कोई चढ़ा, फिर उससे छलांग मार के दूसरे में चला गया, कि जल्दी पहुंच गया वो नदी के पार? नहीं, ऐसा नहीं। फिर दूसरे से छलांग मारी, तीसरे में चला गया? नहीं, ऐसा नहीं। एक अगो छलांग के चक्कर में कहीं गिर गया तो सीधा डूबेगा, ऐसा नहीं। गुरु महाराज के ऊपर पूरा अंधा भरोसा होना चाहिए। महाराज जो कर रहे हैं, भले ही महाराज जान ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। महाराज दुख दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। महाराज सुख दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलना आसान है साथ संगत जी,
बोलना आसान है, लेकिन हमें अपने आप को मनाना इसी बात पे पड़ेगा कि उसके हुक्म के अलावा हमारी कोई ज़ोर नहीं चलती है। उसके हुक्म के आगे हमें घुटने टेकने ही पड़ते हैं, तभी जाके बात बनती है। मनहठ कर्म कमावदे नित नित हो है खुआर। महाराज कहते हैं अपने मन के बस में आके हम कर्म कमाते हैं, हम करतूत करते रहते हैं, मन के हट करके कभी यहाँ चढ़ गए, कभी वहाँ चढ़ गए, कभी यहाँ नंगे पैर चले गए, कभी वहाँ चले गए, फिर बार बार नित नित होए खुआर। फिर हमारी खुआरी होती है, मतलब कि परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तंग होते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, बार बार नित नित होए खुआर। बहुत बारी आपने देखा होगा साध संगत जी, ये पहले तो हम शादी ब्याह में इतना पैसा लगा देते हैं, फिर जब आपस में नहीं बनती तो ये दे दुनिया जहान के जो हैं हम झूठ बोल बोल के उसी पत्नी को और उसी पति को इतना जलील करेंगे लोगों के सामने, उन्हीं रिश्तेदारों के सामने जिन रिश्तेदारों के सामने हमने वो जो उसकी अच्छाई के पुल बांधे थे वो सब के सब तोड़ के, और जो दुनिया जहान की निंदा चुगली करते हैं उसी के साथ, जिसके साथ रात को सोए भी होंगे, शायद एक आधा बच्चा भी किया होगा, लेकिन जब नहीं बात बनती तो इतनी नफ़रत करेंगे, इतनी नफ़रत करेंगे। लेकिन नफ़रत करके करते क्या है, नित नित होए खुआर। रोज़ खुद भी तंग होते हैं और उनको भी तंग करते हैं। अपने कर्म तो बना ही रहे हैं, जो कर्म हमें खुद भोगने पड़ेंगे। फिर ये साइकिल जो है चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। इस जन्म में हम कर रहे हैं, अगले जन्म में वो करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। ये साइकिल टूटेगी नाम की कृपा से जब हम शांत हो जाएंगे। जो महाराज अगली पंक्ति में कह रहे हैं, अंतर शांत न आवई ना सच लगे प्यार। महाराज कहते हैं हमारे अंदर शांति नहीं आती है, ना ही सच लगे प्यार। इसी वजह से हम सच्चे से प्यार नहीं कर पाते, इसी वजह से हम सच्चे को अपना मन अर्पित नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अपनी मन की सुन रहे हैं, गुरु की नहीं सुन रहे। गुरमुखिया मोह सोहने गुर कै हेत प्यार। उन गुरुमुखों के मुख बहुत सोहने हैं, बहुत सुंदर हैं, लाल सुर्ख हैं, जो अपने गुरु से प्यार करते हैं, अपने गुरु पे भरोसा रखते हैं। सच्ची भगत सच रत्ते दर सच्चा सच यार। महाराज कहते हैं वो सच्ची भक्ति करते हैं, सच्चे तरीके से नाम के साथ जुड़ते हैं। दर सच्चा सचयार, उन्हीं को गुरु महाराज के दर पे, उन्हीं को गुरु महाराज के दरबार में सचयार का खिताब मिलता है कि वो सच्चे हैं। साध संगत जी, बड़ी बहुत बड़ी उपाधि है सचयार होना। कौन सा आज की डेट में सचयार बनता है साध संगत जी? हम तो सब कह लो कि अपने आप को बस फंसाने में ही लगे हुए हैं। यहाँ फंसा लिया, वहाँ फंसा लिया, ये कर लिया। नाम जपने के टाइम में हमें नींद आ जाएगी, नाम जपने के टाइम में चाय का टाइम हो जाएगा, नाम जपने के टाइम पे फ़ोन आ जाएगा, नाम जपने के टाइम पे हम लोगों का ध्यान हमारे दर्द की तरफ, हमारी तकलीफ़ की तरफ चला जाएगा। यहाँ मलहम पट्टी करो, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे वो। नाम जपने के टाइम पे तो फिर हमें मौसम याद आ जाएगा, गर्मी याद आ जाएगी, सर्दी याद आ जाएगी। नाम जपने के टाइम पे तो हमें सारी दुनिया की परेशानियाँ हमें उसी टाइम याद आती हैं साध संगत जी। क्यों? क्योंकि मन को अभी तक नाम की कीमत का अंदाज़ा ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की कीमत का अंदाज़ा है तो वहाँ उससे मीटिंग करने से पहले 15 किलोमीटर पहले फ़ोन बंद करवा देते हैं, सारी चेकिंग करते हैं, करके प्राइम मिनिस्टर की कीमत का पता है। और यही हमें गुरु महाराज के नाम की कीमत का पता लग जाए तो हम भी महाराज को बहुत प्यार में आके अपना बनाए और इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दे। आए से परवान है सब कुल का कर है उधार। वो गुरमुख प्यारे, उनका आना परवान है धरती पे। वो खुद भी अपना उद्धार करते हैं और अपनी कुलों का भी, अपनी जनरेशन्स का भी उद्धार करवा देते हैं। दूसरी तरफ मनमुख लोग खुद भी खाली हाथ जाते हैं और अपने कुलों का भी मुंह काला करवा के जाते हैं, उनका भी नुकसान करके जाते हैं, अपना भी मुंह काला करते हैं, निंदा चुगली करके, गुरु महाराज को धोखा दे के। सब नदरी कर्म कमावदे नदरी बाहर ना कोय।
महाराज कहते हैं सब नदरी कर्म कमाव दे। अभी फिर महाराज वही ऊपर ज्ञान वाली बात समझा रहे हैं कि सब के सब जो कर्म कमा रहे हैं ना, वो उसी की कृपा से कर रहे हैं। नदरी बाहर ना कोई, उसकी नज़र से कोई भी बाहर नहीं है साध संगत जी। भले वो पत्ता है, ज़र्रे से ज़र्रा है, हाथी के हाथी है, चींटी है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब उसकी नज़र के अंदर हैं, सब उसकी नज़र के अंदर हैं, सब उसके हुक्म के अंदर हैं। उसके कैमरे से कोई भी नहीं बच सकता, उसके कैमरे के अंदर कोई ब्लाइंड स्पॉट है ही नहीं, सब कुछ नज़र आ रहा है उसे। ये बात अगर हमारे दिमाग में समझ आ जाएगी साध संगत जी, तो हम झूठ बोलना बंद कर देंगे, हम लोगों को धोखा देना बंद कर देंगे, हम आजू बाजू देख के गलत काम करना बंद कर देंगे। हमें लगता हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन हमें सब देख रहे हैं साध संगत जी। ऐसे ही एक नौजवान बच्ची जब बड़ी होती है, आपको पता है साध संगत जी, बच्चों के अंदर हार्मोन्स बदलते हैं, तो घर वालों से बनती नहीं है। बाहर की रहने वाली बच्ची है, तो भी घर वालों से ज़्यादा नहीं बनती है। तो जब अभी बच्ची बड़ी हो रही है तो ध्यान लड़कों की तरफ जाता है। अब उसको इस बात का इल्म नहीं है कि मैं बड़ी हो रही हूँ, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी जो ये आदत है लड़कों से बात करना, घूमना फिरना, मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के जाना, गाड़ी में जाना, अपने घर पे ले आना, रात को 2-2 3-3 बजे तक बातें करते रहना और फिल्म देखते रहना, ये करना, वो तो भले ही भोले भाव से कर रही है कि भाई चलो मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं या ऐसा है। लेकिन साध संगत जी, ये जो दुनिया का कैमरा है ना, ये कहीं छोड़ता नहीं है, ये ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और अगर इसी के अंदर, दोस्ती के अंदर अगर मन मैला होना शुरू हो गया, तो आज एक, कल और, परसों और, तो ये करते करते जो है काम कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे उठा के फेंकेगा, हमें कुछ नहीं पता। इसीलिए जब अगर इस चीज़ का ज्ञान हो कि सही क्या है गलत क्या, अब ज्ञान कैसे आएगा, वो गुरबाणी पढ़ के आएगा। और गुरबाणी पढ़ने के लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु की कृपा से गुरबाणी को पढ़ना शुरू करेंगे, नाम जपना शुरू करेंगे, गुरमुखों की संगत करेंगे, साधुओं की संगत करेंगे, सच्चे भक्तों की संगत करेंगे। वो झूठे ड्रामे वाले, दिखावे वालों की नहीं साध संगत जी, जो तोड़ते ज़्यादा हैं जोड़ते कम हैं, जो बातों से ही आसमान को गिरा देते हैं, लेकिन अपने कोई भजन, अपनी कोई बंदगी है नहीं। बात तो तब बने साध संगत जी, दिन में कम से कम 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बैठ के गुरु महाराज का नाम जपा जाए, बाणी को सुना जाए, 12 घंटे कम से कम। अगर कोई और काम नहीं है तो कम से कम आधा दिन तो गुरु महाराज को देना चाहिए। चलो 24 घंटे नहीं कोई दे पाता, 12 घंटे का तो कम से कम चौकड़ा नित्यनेम का, जाप का होना चाहिए। अगर हम संगत के प्यार को कह लो कि सब कुछ समझते हैं, संगत के चरण धूड़ी को सब कुछ समझते हैं, तो फिर तो हमें परिश्रम करना चाहिए साध संगत जी। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा, तो वेले बैठ के खा रहा है, तो फिर वो बहुत गलत है। जैसी नदर कर देखे सच्चा, तैसा ही को होए। महाराज कहते हैं जैसी जैसी वो नदर करता रहता है, वैसे वैसे कृपा होती चली जाती है। और जैसी जैसी वो अपनी नज़र हटाता रहता है, वैसे ही इंसान का बेड़ा गर्क होता रहता है। पर वो नज़र क्यों हटाता है? क्योंकि हमारे कर्म हमें उस जगह पे लेके जाते हैं। साथ संगत जी, परमेश्वर हमारा कोई कर्म नहीं बना रहा, कर्म बनाने की उसने छूट हमें दी है। दोनों गिलास हमारे सामने रख दिए, शराब का भी पानी का भी, हमारी मर्जी है हमने क्या पीना है। हाँ, जो हम कर्म करेंगे उसका फल वो ज़रूर देगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल देगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा देगा। नानक नाम वडाइया कर्म परापत होए। महाराज कहते हैं नाम की वडियाई जो है ये कर्म की वजह से ही मिलती है। महाराज कृपा करे, महाराज दया करे, परापत हमारे ऊपर दया करके कर्म हमारे कर्मों में नाम लिखे। महाराज गुरु नानक देव जी महाराज ये कृपा कह रहे हैं, नाम वडाइया, नाम की वडियाई जो है, जो सबसे बड़ा नाम है, सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। मेरी कलयुग में रक्षा करने वाला सिर्फ और सिर्फ महाराज का नाम है साध संगत जी। सो ये अष्टपदी का दूसरा भाग यहाँ पे संपूर्ण होता है। गुरु अमरदास जी महाराज बड़े ही प्यार से गुरमुखों और मनमुखों के बीच में डिफरेंस समझा रहे हैं। समझना भी यही है साध संगत जी, और गुरबाणी ने क्या सिखाना है हमें, यही सिखाना है।
आईना दिखाना है, शीशा दिखाना है। अगर हमारा मुंह टेढ़ा मेढ़ा होगा, काला पीला होगा तो शीशे में नज़र आएगा, और अगर हमारा मुंह लाल चमकता हुआ सुंदर बिल्कुल सफ़ेद ऐन हुआ तो वो शीशे में नज़र आएगा। गुरुबाणी तो आईना दिखा रही है साथ संगत जी, और आईना देख के अब हमारी ड्यूटी है कि हम आगे इम्प्लीमेंट कैसे करें। क्या हम जाके मुंह धोए, नाम जपे, या और अपने मुंह को काला कर ले गलत काम करके, अपने कर्म और मैले कर ले। सो कल इसी अंग की 66 अंग 66 अंग के ऊपर अभी एक अष्टपदी है, वो कल से आरंभ करेंगे।